हाँ जी, तो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिविटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम है टर्नओवर रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियो भी मैंने आपको नाम बताया था। इसके अंदर हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीख ली थी। आज हम सीखेंगे सेकंड फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। पहले ट्रेड रिसीवेबल का मतलब समझते हैं। ट्रेड रिसीवेबल होते क्या है? पता है आप लोगों को ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल वो पर्सन होते हैं जिन्हें हम उधार सेल करते हैं, टू whom वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम होता है डेटर्स। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लिखो और इसका फॉर्मूला लिखो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है? जो हमने उधार सेल करी है। तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन होती है, जो कैश रिवेन्यू और क्रेडिट रिवेन्यू से आती है। अगर मैं टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रिवेन्यू हटा दूंगा तो कौन सी बचेगी? क्रेडिट रिवेन्यू। और नेट का मतलब होता है कि अगर कोई रिटर्न इनवर्ड है, सेल रिटर्न है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं इनके अंदर दो चीजें आती है, बिल रिसीवेबल और डेटर। तो अगर हमें बिल रिसीवेबल और डेटर भी गिवन है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल अपॉन 2। रहेगा अपॉन में 2 ही। ठीक है, इफ क्वेश्चन गिव ओनली ट्रेड रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल, अगर क्वेश्चन ने सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल या सिर्फ डेटर दे रखे हैं, मान लो सिर्फ एक ही फिगर दे रखी है और वो नहीं बता रहा कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो वही एवरेज है, उसको अपॉन में 2 नहीं करेंगे। अपॉन में 2 तभी होगा जब क्या हो? ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करेंगे तभी एवरेज आएगा। बेटा लिख क्यों नहीं रहे हो? कुछ दिक्कत है हाथ में है? एवरीवन इज राइटिंग, ओनली बुशु। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से हमें क्या पता चलता है? हम इसे क्यों कैलकुलेट करते हैं? देखो भाई, जैसे मान लो शुभ, आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। अब शुभ जो है वो उधार सेल करता है, बिजनेस के अंदर उधार सेल करते हैं ना। तो अगर हम किसी को उधार सेल करेंगे तो वो हमें पैसे देगा। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से ये पता चलता है कि मेरे पास पैसा कितने टाइम में आ जाएगा। अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हाई आ रही है, मतलब 8 आ रही है, 9 आ रही है, 10 आ रही है या 11 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा पैसा बहुत जल्दी वापस आएगा। और अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या आ रही है? लो, मतलब 1 आ रही है, 2 आ रही है या 3 आ रही है, तो मेरा पैसा और लेट आएगा। तो जितनी ज्यादा हाई होगी आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उतनी जल्दी मेरा पैसा घूम के मेरे पास ही वापस आएगा। ठीक है, जो मैंने उधार बेचा है वो मेरे पास वापस आ जाएगा। जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी जल्दी आएगा और जितनी कम होगी उतनी लेट पैसा आएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। इसमें आपको ध्यान रखना है, हमें सिर्फ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेनी है। आओ अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 72 पेज 5.151। ओल्ड बुक में क्वेश्चन चेंज हो सकता है तो इसलिए आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 72, हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। तो फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो क्वेश्चन के अंदर हमें कैश रिवेन्यू दे रखी है, क्रेडिट रिवेन्यू दे रखी है, तो हमें कौन सी रिवेन्यू लेनी है? कैश या क्रेडिट? तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 6 लाख है, तो 6 लाख रुपीज हम क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। अपॉन में आना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 75,000 एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1,25,000 अपॉन 2 कर देंगे. तो 2 लाख अपॉन 2 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज. तो डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन नंबर 73 भी हमें कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है. तो ध्यान से पढ़ो भाई. क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है 12 लाख. टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 12 लाख. और क्वेश्चन कह रहा है जो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 70% है टोटल रिवेन्यू. क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 70% है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो 12 लाख का 70% कितना हो गया? 84. तो 8,40,000 आपकी क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई. तो हमें क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही चाहिए. अच्छा, मैंने फॉर्मूले में क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखवाया था या नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखवाया था? नेट क्रेडिट लिखवाया था ना. तो अब क्वेश्चन के अंदर हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न भी गिवन है. तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 40,000 है, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 40,000 रुपीज माइनस हो जाएगा. तो 8 लाख रुपीज आपका नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया. और हमें चाहिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं ओपनिंग 73,250. तो 73,250 प्लस क्लोजिंग 86,750 डिवाइड बाय 2 कर देंगे. तो 80,000 रुपीज आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया. तो 10 टाइम्स आपका आंसर आ गया. ठीक है, देखो ज्यादा आई है ना रेशो. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितनी आई? 10 टाइम्स, मतलब ज्यादा आई है. तो इसका मतलब मेरा पैसा बहुत जल्दी वापस आएगा. ठीक है भाई, जितनी ज्यादा रेशो उतनी जल्दी आपकी मनी आपके कस्टमर से आपको रिसीव हो जाएगी बैक. ठीक है, तो इसके लिए आगे ना एक फॉर्मूला बनता है एवरेज कलेक्शन पीरियड. लिख लो अपनी कॉपी में, एवरेज कलेक्शन पीरियड. कि सर आप ये बता रहे हो कितनी जल्दी पैसा मिलेगा. कितनी जल्दी मिलेगा वो एग्जैक्ट डेज भी हम निकाल सकते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड. तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितने होते हैं? 365 डिवाइड बाय 10. तो 36.5 डेज के अंदर मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. अब देखो यहां पर अगर ये 6 आएगी, अगर आप 365 को 6 से डिवाइड करोगे तो 60 डेज आएंगे. और कम रेशियो आएगी तो और ज्यादा से डिवाइड होगा तो और ज्यादा डेज आएंगे. तो जितनी कम रेशियो उतने ज्यादा डेज, और जितनी ज्यादा रेशियो उतने कम डेज. समझ आ गया? तो हमें यही, काफी बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या चीज एनालाइज करने के लिए निकालते हैं. क्या मोटिव क्या है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मोटिव आप लोगों को पता चल गया. ठीक है, कि हायर द रेशियो, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे हमें हमारा पैसा रिटर्न मिलने में, कस्टमर से वापस मिलने में. क्लियर है? अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड होएगी. आओ हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 74.
अभी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन होती थी, जैसे इसके अंदर पिछला क्वेश्चन जो करा उसमें डायरेक्टली हमें क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन थी। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्रेडिट रिवेन्यू 70% थी टोटल के। अब क्वेश्चन के अंदर हमें x मान के या लेट करके क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 74। ये अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान समझना। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन के अंदर 4,80,000 है। तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है भाई? देखो भाई, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 20% है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 20% ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो भाई, हमें क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही चाहिए होती है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें कौन सी रिवेन्यू चाहिए, कैश या क्रेडिट? क्रेडिट। अब हमें टोटल गिवन है, टोटल जो है वो दोनों के सम से आती है, कैश के भी और क्रेडिट के भी। तो अब इन्होंने परसेंटेज जो दे रखी है 20%, वो किस पे लग रही है? क्रेडिट रिवेन्यू पे। पर हमें गिवन क्या है? टोटल रिवेन्यू। तो क्या ये मैच हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो जैसे ही कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, जब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, उसमें जीपी सेल्स पे लग रहा था, गिवन कॉस्ट थी या गिवन सेल थी और जीपी कॉस्ट पे लग रहा था, तो हमने कॉस्ट को एक्स माना था। मतलब जिस पे परसेंटेज लग रही होती है उसे हम क्या मानते हैं? एक्स। तो यहां पर हम किसे एक्स मानेंगे? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो लिखो, लेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू एक्स। तो कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी हुई बताओ? एक्स का 20% 0.2x, और क्रेडिट में कैश प्लस करता हूं तो क्या आती है? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1.2x। अब टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे गिवन है 4,80,000, इसे डिवाइड कर देंगे 1.2 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी 4 लाख रुपीस। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही चाहिए हमें, 4 लाख रुपीस हमें क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है भाई। तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें मिल गई 4 लाख रुपीस। अब हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए इन्होंने हमें डायरेक्टली ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं दे रखे, इन्होंने कहा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल तो 60,000 है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 है, और क्लोजिंग के लिए देखो क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 30 ज्यादा है। अगर ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग ओपनिंग से 30 ज्यादा है, तो बताओ क्लोजिंग कितने हुए? रिया आप बता सकते हो, मुझे पता है आपके ओपनिंग 60 है और क्लोजिंग ओपनिंग से 30 ज्यादा है, तो बताओ कितने हुए? 90,000। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000 हो गए। तो 60 प्लस 90 अपॉन 2 75,000 आ गए हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो 4 लाख को हम 75,000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 5.33 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होगा। ठीक है भाई। आओ बेटा, क्वेश्चन पे आओ अपनी बुक के, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर अब हमसे वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं 75 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 75 पे, क्वेश्चन नंबर 75 में हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। ये सिर्फ मैं आपको रीड करवा रहा हूँ। देखो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है 10 लाख,
कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है 1,50,000 और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दे रखी है सेल रिटर्न। अगर हम टोटल में से कैश रिटर्न, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर देते हैं तो क्या आती है? क्रेडिट रिवेन्यू आ जाएगी, और सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? नेट रिवेन्यू। अब देखो नीचे ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग बिल रिसीवेबल है, क्लोजिंग डेटर है और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। अब ये चार है। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन करे उसमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होते थे, पर इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग डेटर भी है, ओपनिंग बिल रिसीवेबल भी है, क्लोजिंग डेटर भी है, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल भी है। तो इन चारों का सम डिवाइड बाय 2 ही होगा, लेकिन कहीं एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 4 करो, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, ट्रेड रिसीवेबल एक वाइडर टर्म है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बिल रिसीवेबल और डेटर दोनों आते हैं। तो अगर उन्होंने ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल रिसीवेबल दे रखा है तो इन दोनों के सम से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आएगा, और अगर इन्होंने क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल दे रखा है तो उसके सम से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है। तो चारों का सम डिवाइड बाय 2 ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78 पे। अब क्वेश्चन 78 के अंदर ये हमसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये कैलकुलेट करके बताओ कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने होंगे। तो इसका मतलब हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ढूंढना है और उस एवरेज की हेल्प से हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है 4,32,000, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है 12 टाइम्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखी है 40,000। तो सबसे पहले हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये हमें दे रखा है 12 टाइम्स, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4,32,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो देयरफॉर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 4,32,000 डिवाइड बाय 12। तो 4,32,000 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 36,000 आ गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 36,000। अब उन्होंने हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 40,000 रुपीज, तो मुझे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करना है। तो 36 इंटू 2 72,000 माइनस कर देंगे 40,000, तो 32,000 मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ही मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 76 कर रहे हैं अब हम। देखो भाई, अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 78 करा, उस क्वेश्चन 78 के अंदर हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन थी, तो हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाले और हमने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर भी हमारे पास सिर्फ ओपनिंग डेटर गिवन है, डेटर मतलब ठीक है ट्रेड रिसीवेबल ही है। अब क्वेश्चन हमें ये नहीं कह रहा क्लोजिंग ट्रेड डेटर निकालो, क्वेश्चन हमें कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए तो मेरे पास ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दोनों होना चाहिए, तभी तो मैं एवरेज निकालूंगा। तो अब क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग डेटर है बस, तो मुझे पहले क्लोजिंग डेटर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो एक अकाउंट बनाएंगे हम, वो हमने 11th में सीखा था, या तो फिर हम एक फॉर्मूले की तरह लिख सकते हैं। देखो जरा ध्यान समझो, डेटर एक एसेट होती है या लाइबिलिटी? बताओ, ये फोन साइलेंट कर दो बेटा जिसका भी है, आप बताओ डेटर एसेट होती है या लाइबिलिटी? बताओ, बस फूट लो मुंह से, एसेट। तो ओपनिंग डेटर जो है हमारे पास वो ओपनिंग बैलेंस है, उन्हें यहां पर लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग डेटर्स। अगर मैं और उधार बेचूंगा तो मेरे डेटर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? इंक्रीज।
तो उधार सेल करने से डेटर बढ़ेंगे, और एसेट अगर इंक्रीज होती है तो वो डेबिट ही होती है। तो यहां पर आएगा आपका टू क्रेडिट सेल, कि हमने क्रेडिट सेल करी। ठीक है भाई। अब मान लो जिसे हमने सेल करी उसे वो गुड्स पसंद नहीं आए तो वो हमें रिटर्न कर रहा है, तो अगर वो हमने उसे सेल करी और वो गुड्स ही रिटर्न कर देगा तो मेरे को वो पैसे देगा। तो डेटर इंक्रीज होंगे डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज। तो सेल रिटर्न क्रेडिट साइड आता है, सेल्स रिटर्न। ठीक है। अब मान लो उसने हमें पैसे दे दिए, कैश दे दिया, तो डेटर बढ़ेंगे कम हो जाएंगे, कम। तो कैश रिसीव्ड भी इधर आएगा, बाय कैश रिसीव्ड। और अगर हमने उसे डिस्काउंट दिया कुछ, तो डिस्काउंट देने से डेटर इंक्रीज होंगे डिक्रीज, तो बाय डिस्काउंट भी इधर आएगा। ठीक है भाई। तो इधर के सम से इनको माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग डेटर। ठीक है, क्लोजिंग डेटर आ जाएंगे यहां पर। ठीक है भाई। ओपनिंग डेटर है, क्रेडिट सेल ऐड हो जाएगी, सेल रिटर्न, कैश रिसीव, डिस्काउंट, ये सब क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर के सम से इधर के सम को माइनस करेंगे तो क्लोजिंग डेटर आ जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम इसी तरीके से पहले क्लोजिंग डेटर निकाल लेंगे। तो आप निकालो, जरा कैलकुलेट करो, इस अकाउंट को बनाओ। ओपनिंग डेटर क्वेश्चन के अंदर कितने गिवन है, 4,70,000। तो 4,70,000 मैं यहां पर ओपनिंग डेटर लिख दूंगा। ठीक है, 4,70,000 जो है मेरे पास ओपनिंग डेटर है, 4,70,000। क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन में आगे दे रखा है क्रेडिट सेल करी मैंने 22 लाख की, तो 22 लाख से मेरी सेल से डेटर इंक्रीज हो गए क्रेडिट सेल से। ठीक है। आगे लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो ये इधर आया कैश रिसीव्ड 20,40,000। तो 20,40,000 हमें कैश रिसीव्ड हो गया डेटर से। फिर डिस्काउंट अलाउड करा हमने 40,000 का, तो उससे भी मेरे डेटर डिक्रीज हो गए 40,000। सेल रिटर्न होगी 60,000, तो उससे भी मेरे डेटर डिक्रीज हो गए। तो इधर का सम करेंगे 26,70,000 में से हम इसे माइनस कर देंगे 21,40,000 माइनस 26,70,000, तो 5,30,000 मेरे क्लोजिंग डेटर है। अब ओपनिंग डेटर भी है, क्लोजिंग डेटर भी है, एवरेज डेटर निकालो। और क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास गिवन ही है 22 लाख, उस हमें नेट चाहिए होती है, तो सेल रिटर्न 60,000 माइनस करेंगे तो नेट आएगी, और एवरेज से डिवाइड करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 22 लाख माइनस 60,000, 21,40,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 470 प्लस 530 होता है 10 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 2 5 लाख, तो 21,40,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो 4.28 टाइम्स आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। 12th क्वेश्चन नंबर 82 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। कह रहे हैं कैलकुलेट करो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 16 लाख। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें कॉस्ट चाहिए होती है या सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए होती है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और वो भी कौन सी?
क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 16 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ही दे रखा है। देखो ये बड़ा इजी हो गया, कॉस्ट ही गिवन है और जीपी भी किस पे लग रहा है, कॉस्ट पे, तो कॉस्ट में जीपी प्लस करेंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। अब कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है 5 टाइम्स। तो पहले तो हमें क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालनी पड़ेगी। तो लिखो भाई क्वेश्चन 82, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16 लाख। तो इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट प्लस करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें कॉस्ट पे ही दे रखा है 25%। तो 16 लाख का 25% हो गया 4 लाख, तो 20 लाख रुपीस मेरे पास टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। पर मुझे तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, तो क्वेश्चन में अब मेरे पास कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 25% है ऑन क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें गिवन है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कैश रिवेन्यू 25% किस पे है, क्रेडिट रिवेन्यू। तो फिर से लेट करेंगे x, तो लेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू x। तो कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 0.25x। तो कैश में क्रेडिट प्लस करेंगे तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 1.25x। तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 20 लाख को 1.25x से डिवाइड कर दूंगा, तो 16 लाख आ गई मेरे पास क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बाई चांस कॉस्ट और क्रेडिट रिवेन्यू सेम आ गई, हर बार नहीं आएगी, ठीक है। तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई 16 लाख और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में गिवन है। तो अब लिखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 5 और क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 16 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा मेरे पास। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आया, 3,20,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 में इधर ले गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं सीधा, तो 6,40,000 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन कह रही है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1.25 टाइम्स है बिगिनिंग के। क्या मतलब है इसका, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1.25 टाइम्स देन द बिगिनिंग। मतलब अगर बिगिनिंग x है तो क्लोजिंग कितनी है 1.5x। तो ओपनिंग को मैं x रख लूंगा, क्लोजिंग आ जाएगी 1.5x इज इक्वल टू 6,40,000। तो x से डिवाइड कर देंगे, 6,40,000 डिवाइड बाय 2.5, तो 6,40,000 डिवाइड बाय 2.5, तो 2,56,000 आ गया मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गए मेरे पास, यहां लिख रहा हूं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2,56,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इसका 1.25 टाइम्स है। तो 2,56,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3,84,000 मेरे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। लिखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जो आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, देखो ट्रेड पेबल कौन होते हैं, जिनसे हम उधार
परचेज करते हैं, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में ऊपर नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी। तो नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल अपॉन, और एवरेज ट्रेड पेबल के लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। और ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें होती है, बिल पेबल और क्रेडिटर। अगर वो चारों दे रखे हैं तब भी अपॉन 2 ही होएगा। ठीक है भाई। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का आपका फॉर्मूला हो गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेजेस आती है, क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। और ट्रेड पेबल की जगह वो क्रेडिटर और बिल पेबल भी दे सकते हैं, ओपनिंग के और क्लोजिंग के, अपॉन में 2 ही रहेगा। इसके 2-3 क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में। आ जाओ अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 85। ये क्वेश्चन नंबर 85 पेज 5.154। और क्रेडिट परचेज कैसे आएगी, टोटल परचेज में से कौन सी परचेज हटा दो, कैश परचेज, तो कौन सी आ जाएगी, क्रेडिट परचेज। और नेट के लिए परचेज रिटर्न भी माइनस करो। पढ़ो क्वेश्चन। देखो टोटल परचेज दे रखी है 24 लाख और कैश परचेज दे रखी है 6,40,000 और परचेज रिटर्न दे रखी है 60,000। तो टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करेंगे, क्रेडिट परचेज आ जाएगी, और परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। अब नीचे देखो ध्यान से, इन्होंने ओपनिंग क्रेडिटर भी दे रखे हैं, ओपनिंग बिल पेबल भी दे रखे हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर भी दे रखे हैं और क्लोजिंग बिल पेबल भी दे रखे हैं। तो इन चारों का सम डिवाइड बाय क्या होगा, 2 या 4, 2। तो करते हैं क्वेश्चन। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए नेट क्रेडिट परचेज चाहिए, तो 24 लाख में 7 लाख माइनस कर देंगे, तो 17 लाख रुपीज आपका नेट क्रेडिट परचेजेस आ गए। अपॉन में करना है एवरेज ट्रेड पेबल, तो ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल पेबल है 3,20,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग ट्रेड पेबल है 3,60,000 अपॉन 2, तो 6,80,000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 6,80,000 डिवाइड बाय 2 3,40,000 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3,40,000 से 17 लाख को डिवाइड कर दो तो 5 टाइम्स आएगा शायद, है ना। तो 5 टाइम्स आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है। सर जैसे आपने बताया कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो मनी कस्टमर के पास है वो कितने टाइम में वापस आ जाएगा। अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज्यादा आ रही है तो जल्दी वापस आएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कम आ रही है तो देर में वापस आएगा। ऐसे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में हमें पैसा देना होता है, तो अगर ये ज्यादा आ रही है तो हम जल्दी पैसा देंगे और अगर ये कम आ रही है तो हम आराम से लेट पैसा देंगे। तो इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना होता है, फॉर्मूला लिख लो, एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, इसमें फॉर्मूला आता है एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड में वही है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर हो गया 365 और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आई 5, तो 73 डेज आएगा। तो 73 डेज के अंदर हम अपने ट्रेड पेबल का पैसा वापस करेंगे। तो जितनी कम आएगी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो उतनी लेट पैसा, उतने ज्यादा डेज आएंगे, और जितनी ज्यादा आएगी उतने कम डेज आएंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।
ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। आ जाओ अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर हमें दोनों रेशियो निकालनी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी निकालनी है और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो भी निकालनी है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर ओपनिंग ट्रेड पेएबल है, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है तो अपॉन 2 होगा, या ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है तब भी अपॉन 2 होगा। सर अगर हमें सिर्फ एक ही गिवन हो और उसके साथ ना ओपनिंग लिखा है ना क्लोजिंग लिखा है, तो इसका मतलब वो ही एवरेज है, उसे डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा ही है, पढ़ो। हमें डेटर दे रखे हैं 54 लाख, क्रेडिटर दे रखे हैं 20 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, बिल पेबल्स, बिल रिसीवेबल्स एंड परचेजेस गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 5 करोड़ 25 लाख। क्या कहीं लिखा है कैश रिवेन्यू कितनी है, क्रेडिट रिवेन्यू कितनी है? पूरे क्वेश्चन में कहीं पर है? तो हम क्या ढूंढ सकते हैं क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? नहीं, कोई डिटेल ही नहीं गिवन, कैसे ढूंढेंगे? तो अगर हमें सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है और क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ढूंढने का कोई तरीका नहीं पता, तो हमें इसे ही क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 5 करोड़ 25 लाख की आपकी नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दोनों चाहिए। अब इन्होंने हमें सिर्फ डेटर और बिल रिसीवेबल दे रखा है, क्या उन्होंने बताया कि ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? नहीं ना, तो इन दोनों का सम ही एवरेज है, इसे अपॉन 2 नहीं करेंगे। तो डेटर हमारे पास है 54 लाख और बिल रिसीवेबल है 6 लाख, तो 54 प्लस 6 60 लाख रुपीज मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो गया। अपॉन 2 तभी करेंगे अगर ओपनिंग क्लोजिंग है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ परचेजेस गिवन है 3 करोड़ 15 लाख, तो क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं बता रखा कि भाई कैश परचेज कितनी है, क्रेडिट परचेज कितनी है, तो मैं फाइंड आउट कर ही नहीं सकता। तो हमें एज्यूम करना पड़ा कि यही क्रेडिट परचेजेस है, और एवरेज के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 होता है। अब इन्होंने सिर्फ क्रेडिटर दे रखे हैं और बिल पेबल दे रखे हैं, उसके साथ बता ही नहीं रखा कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो यही एवरेज है। तो इन दोनों का सम करेंगे, क्रेडिटर है 20 लाख और बिल पेबल है 5 लाख, तो 25 लाख रुपीज ही मेरे पास एवरेज ट्रेड पेबल। अब इन्हें डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.75 टाइम्स, और ये आ जाएगा आपका 12.6 टाइम्स। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अब हमारी ये रेशियो खत्म हो गई। बस इसके अंदर 2 रेशियो नहीं आई है, वो लास्ट से लास्ट ईयर ही ऐड हुई है, तो वो हम कल करेंगे। तो हमारी 3rd रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो फिनिश हो जाएगी। तो हमारी लास्ट रेशियो रह जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसके अंदर टोटल 5 फॉर्मूले हैं, तो वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। मतलब 3rd या 4th अक्टूबर के साथ जैसे ही हम जो है रावण का दहन करेंगे, ऐसे ही हमारा इस चैप्टर का भी दहन हो जाएगा। ठीक है, पर ये चैप्टर दोबारा, जैसे रावण तो पुनर्जन्म ले लेता है, अगले साल दोबारा जलाएंगे हम उसको, पर ये चैप्टर जल्दी आ जाएगा आपकी जिंदगी में। रिवीजन बैच के अंदर दिसंबर के अंदर ही आपका ये चैप्टर जल्दी पुनर्जन्म हो जाएगा। आपको पता है जो रावण है, रावण पहली बार रावण को कब दहन करा गया था? रावण को दहन 1948 में पहली बार दहन करा गया था। तो ये आप ये मत सोचना कि रावण को जलाने की प्रथा जो है बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है। और रावण का जो नाम है ना, वो एक्चुअल में रावण नहीं था पहले, रावण का नाम जो है वो शिव जी ने रखा था।
रावण का नाम शिव जी ने रखा था, उसका नाम रावण। उसका रावण नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि एक बार वो उसने इतनी तेज दहाड़ मारी थी कि पूरा जो यूनिवर्स है वो हिल गया था। इसीलिए शिव जी ने उसका नाम रावण रखा था, क्योंकि उसकी जो ललकार थी वो बहुत तेज थी। आई बात समझ में? तो हम रावण का दहन तो कर रहे हैं, पर रावण बहुत ज्ञानी था, आपको पता है, बहुत ज्यादा ज्ञानी पंडित था वो, और शिव जी का सबसे प्रिय भगत था वो, परम भगत। तो जब रावण की जो भी श्री राम जी ने उसका उद्धार किया था, तो शिव जी के अथरू आ गए थे, रो पड़े थे शिव जी। क्यों? क्योंकि उनका सबसे प्रिय परम जो वो है दास था वो चला गया था, इसीलिए। तो इसीलिए रावण के अंदर बुराई भी है तो अच्छाई भी है, तो हमें उसकी अच्छाइयां लेनी है, ठीक है। मेहनती बहुत था वो, उसने बहुत जबरदस्त तप किया था, तब जाके उसे क्या मिला था? वरदान, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने भी अब जबरदस्त क्या करनी है? मेहनत करनी है पढ़ाई में, और जबरदस्त मेहनत करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय। अरे रुक जाओ, होमवर्क रह गया, कहाँ बैठ रहे हो? बैठ रही भाग रहे हैं जैसे इन्हीं के ऊपर तीर छोड़ रहा हूं मैं, हैं? कहाँ जाना है बेटा? नहीं नहीं बेटा, वीडियो चल रही है, ऐसे आवाज आ जाएगी आपकी। बूशू बूशू चुप हो जाओ बूशू। इलस्ट्रेशन 73, 75, 76, 79, 82, 85, 87। ओके, थैंक यू।